नित्यानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल बतलाया था गज और ग्राह की कथा चल रही है। ये जीव है गज और ग्राह काल का स्वरूप है। अब ये सबको ये संसार रूपी सरोवर में कीड़ा करता है तो पकड़ लेता है पैर को, इसकी गति रोक देता है। इसलिए और फिर ये कत्ल बतलाया था कि कोई भी संसार का सगा संबंधी काम नहीं आता है, सब छोड़ छोड़ के अलग हो जाते हैं। इसलिए अंत में परमात्मा ही काम आता है और अपना भी प्रयत्न नहीं करता है, उससे छूटने का बहुत प्रयत्न करता है परंतु छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो इस संसार में जो ग्राह है सबको खा रहा है, उसमें शक्ति ज़्यादा है और इस जीव की भूख कभी निवृत्त होती नहीं है, इसकी शक्ति घटती जाती है और काल की शक्ति बढ़ती जाती है। और 27 दिन तक युद्ध चला। 27 का मतलब है कि पूर्ण, जैसे 9 का पहाड़ा पूर्ण होता है सब, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो 1 और 8 9, 9 3 27, तो 7 और 2 9, तो ये 27 का मतलब है माने पूरा। कब तक? जब तक ज्ञान नहीं होगा इससे जो है युद्ध चलता ही रहेगा। कितने जन्म से चलता आ रहा है और कितने जन्म तक चलता जाएगा। अब यह ग्राह से सुदर्शन से भगवान ही इसके गले को काटेंगे और कोई उपाय नहीं है। शुभ दर्शन, हरि का दर्शन, जब परमात्मा की शरण लेता है तो इसके जो है भगवान आके सहायता करते हैं। और जो है सब सगे संबंधी छोड़ के भाग्य हैं तो जो है ग्राह सलिलक जंतु बड़े नित नित वो है जल में, वो बल में जल में रहता हुआ और उसके खून पी रहा है पैर में से, उनमें शक्ति बढ़ रही है और ये भूखा मर रहा है, इसकी शक्ति घट रही है। भगे संग के छोड़ होए गज निर्बल जल में। अब जल में जो है निर्बल हो गया, संग के सब छोड़ छोड़ के भाग गए। इसलिए अब जो है अब क्या करे, अब पहले भक्ति नहीं करता पहले जन्म में तो भगवान कैसे याद आता, तो इसको संस्कार है पहले जन्म के। इसलिए अन्य शरण जब नहीं लखी, अब सगे संबंधी तो भाग्य अपना बल काम कर नहीं रहा है और अब किसकी शरण ले। इसलिए अन्य शरण जब नहीं लखी, शरण ग्रही घनश्याम की। अब इनको भगवान घनश्याम हैं, उन्हीं की जो है शरण लई इन्होंने गज ने। करे शिथिल साधन सबई, सबई जो अपने साधन शिथिल कर दिए और टेर करी हरि नाम की। बसे भगवान का नाम को पकड़ा और नाम से नाम ही पकड़ में आ जाता है। ये नाम ही सहायता है, नाम ही सहायता करेगा और सब दुख से छुड़ाएगा और कोई साधन नहीं है। नाम पकड़ लिया तो ये नाम ही पकड़ लिया, ईश्वर पकड़ लिया और वो सब प्रकार के दुखों से पार कर देता है। अब उससे जो है तेरा करने लगा भगवान से, हे हरि असरण शरण, असरण को शरण देने वाले हे हरि। हरि का मतलब है पाप दुख का हरण करने वाले, नाश करने वाले, जो कि सुख तो अपना स्वरूप है, उसका तो हरण कर नहीं सकते। तो दुख ये बाहर से लेता है और सुख अपना स्वरूप है, सुख है संसार में डालता है और दुख को अपने अंदर लेता है। इसलिए भगवान इस दुख का हरण कर लेते हैं। अब उनसे बोला, हे असरण, जो असरण जीव हैं उनकी शरण लेने पर दीन दुख मेटन हारे, और दीनों के दुख को मेट देते हैं आप।
ऐसे भगवान हैं। हे करुणा के अयन, करुणा के खजाने हैं, अयन हैं, सागर हैं। प्रणत पन पालन हारे, जो तुम्हारी शरण में आ गया उनका आप पालन करते हैं। बस नाम पकड़ लिया तो ईश्वर पकड़ लिया, शरण है उनकी आ गया। वह संसार का सहारा छोड़ दो और परमात्मा का सहारा पकड़ लो। वैसे अब पकड़े नहीं संसार का तो भी ऐसे तो छूट नहीं सकते। और ये तो तुम्हारा जितना मिला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई कमी होगी नहीं और उसमें घाटा हो रहा है आगे के लिए, इसलिए उसमें कमी होगी नहीं। और यहाँ धन संपत्ति कमा के तुम्हारी जमा होगी तो ये काम करना है, आगे के लिए कमाना है, भगवान की शरण लेके संपत्ति है जे, और ये भोगना है अपनी जो लाए थे। इसलिए आप जो है भगवान की जो है शरण में अब आ गया कि तुम्हारी शरण में आते हैं, वे उनका पालन करने हारे हैं। आप आए ग्रस्यो तमग्राह सच्चिदानंद उबारो, ये तमरूपी ग्राह है, अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान से ही मृत्यु समझता है अपनी। सच्चिदानंद ईश्वरंत जीव अविनाशी है, वैसे तो मृत्यु कहाँ ही सकी, पर अज्ञान है, शरीर को मैं मानता है, इसलिए मरने वाला जन्मने वाला समझता है। तो ये अज्ञान रूपी तम है। तो ये जो है आए ग्रसो तमग्राह, ये तमरूपी ग्राह ने मेरे को ग्रस लिया है। सच्चिदानंद उबारो, इससे मेरे को आप सत हैं, चेतन है, आनंद स्वरूप है, और इस तम से मेरे को पार करो, ग्राह से छुड़ाओ। उबारो निरविशेष विनती सुनी। अब नहीं जो है कैसे हो करे कृपा कष्ट हरे हरो हमारो, अब मेरे को यहाँ से उबारो और कैसे भी मेरे पर कृपा करो भगवान, आप कष्ट हरे हरो हमारो। ये संसार में बड़े भारी दुख हैं, इन कष्टों को आप हरण करो। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है गज, चूंकि ग्राह से छूटना चाहता है और कोई उसको आधार मिल नहीं रहा है। अब कहता है कि अब भगवान तो सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वे कोई साथ में आकाश में बैठे हैं सुन नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तू पीछे जानता है, मैं पहले जान लेता हूं तू क्या करने वाला है और क्या चाह रहा है। सबके अंदर जो है चेतन है और चेतन में से ही सब स्फुरणा उत्पन्न होती हैं, इसलिए चेतन ही जानने वाला होता है, जड़ जानने वाला होता नहीं। इसलिए जो है निर्विशेष विनती सुनी, जो निर्विशेष हैं। अब निर्विशेष तो स्वयं सिद्ध होता है, क्योंकि दूसरे सब विषय बनते हैं, और स्वयं सिद्ध अपना आत्मा परमात्मा अपना स्वरूप है। इसलिए उन्होंने विनती सुन लिया। नहीं आए सुर अन्य जब, और जो है दूसरे देवताओं को भी पुकार रहा है, क्योंकि ये बहुतों का नाम लेता है, इन्होंने करी तो मेरी सहायता वो करेगा वो करेगा। अब भगवान ने देखा कोई देवता तो दूसरा आ नहीं रहा है इसके पास में। जब कोई देवता नहीं आए, सुर नहीं आए, तो गरुड़ ध्वज चढ़े गरुड़ पे, आए गज ढेंग तुरंत तब। अब गरुड़ ध्वज जो भगवान श्री विष्णु भगवान हैं, माया के पति, अब ये गरुड़ पर चढ़कर और तुरंत आ गए, कोई देर नहीं करी उन्होंने, और आके विनती गदगद कंठ करे नैनन कुमुद, और गदगद वाणी से बड़ी भारी विनती कर रहा है गज भगवान से, और नैनों को अपने आंखों को मुदता है, ध्यान लगाता है और वाणी से नाम लेता है। अब जो है बार बार ये भगवान से ही जोर लगी हुई है उसकी। गजकू निरक्षो विकला, ये भगवान देखते हैं सबको, भाई ये विकल है और किसको पुकार रहा है। जिसको पुकारता है वैसे वो उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आ जाएंगे, संसार को पुकारेंगे तो संसार तो आने वाला है नहीं कोई। इसलिए जो है
गज को भगवान ने देखा, निरख्यो विकल गरुड़ते श्री हरि कूदे। वे तो स्वयं प्रकाश हैं और उनकी जो है कहीं भी वहीं गरुड़ और श्री हरि उसी जगह प्रकट हो जाते हैं और निराकार से साकार रूप में प्रकट होके हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो वे तो सर्वत्र हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और वहीं से गरुड़ पे से कूद पड़े और कूद कर जो है एक हाथ से पकड़े ग्राह संग गजहु उबार्यो। अब एक हाथ से भगवान ने जो है ग्राह को पकड़ लिया और संग में वो गज को भी उससे अलग कर दिया, उबार दिया। उबार्यो जलते बाहर कर्यो चक्रते मोहड़ो फार्यो। और वह ग्राह का जो है चक्र सुदर्शन से मोड़ा फाड़ दिया और गज को जल से बाहर कर दिया। माने जो संसार से बाहर पार कर दिया। तो ये है ये राम कथा ताको जड़नावा, जो संसार सागर से पार होना चाहता है उसको भगवान की कथा, भगवान का नाम दड़नाव है पार करने का। तो जो है जो ये सब भवसागर है, जो पार जो पावा, राम कथा ताको दड़नावा, जो पार जाना चाहता है इससे, क्योंकि सागर में डूबता है उछलता है, ये दो ही तो बात करता है। डूबना माने मृत्यु और उछलना माने जन्म। तो इसमें जन्म मृत्यु होती रहती है, ये सागर है। अब जो है भगवान ने इससे बाहर कर दिया, जलते सागर से पार कर दिया और बाहर जो है न डूबेगा न उछलेगा। अब नैनानंद निहारे हरे, जो नैनों को आनंद देने वाले हैं, चूंकि सत्यम शिवम सुंदरम, उनके समान तो कोई दुनिया में सुंदर है ही नहीं। ऐसे भगवान को दर्शन किया उसने, निहारा हरि को, शांति हृदय गजब के भई। अब भगवान तो शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, देखेगा तो शांति मिलेगी मिलेगी, और अशांत स्वरूप या संसारक में तो अशांति अशांति भर रही है। तो न इस समय जो जब तो भगवान ने कहा ये दुखालय अशाश्वतम, ये तो दुख का आलय है। जैसे गौशाला है, चिकित्सालय है, वह मरीज रहते हैं, गौ रहती हैं गौशाला में, ऐसे ही हमें दुखालय में दुख ही दुख भर रहे हैं, इस समय सुख कहाँ है। तो इसलिए अब नैनानंद जो भगवान हैं उनको निहारा, निहारे हरे शांति हृदय गजके भई। क्योंकि भगवान तो शांति स्वरूप है, तो शांति देंगे। गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो वो गर्म नहीं करेगी, ठंडा करेगी, क्योंकि ठंडा स्वरूप है उसका। और संसार में डुबकी लगाएंगे बस ये तो दुखालय है, तप रहा है, जलती हुई आग है, तो इस समय तो जलेगा। तो तीन प्रकार के दुख ये संसार में, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत, तीनों दुख यही में तो है। ये ताप हैं तीनों, ये तपाते हैं। परमात्मा को निहार कर और उसमें शांति हृदय में गजके भई। भव भय हारी विष्णु ने भक्ति गज संग ग्रह को दई, मुक्ति दे दई। माने जो भक्त था गज और ग्रह के साथ में उसको भी मुक्ति दे दिया। भय भव हारी हैं भगवान, भय का हरण करने वाले हैं और उनको भी जो है मुक्ति दे दिया। अब जो है ग्रह योन तजे तुरत गंधर्व मनोहर। अब ये जो ग्रह जो था उसने जब भगवान ने उसका गला काटा तो अब ग्रह योनि से तुरत उसने छोड़ दिया। ग्रह योन तजे भयो तुरत। अब जो तुरत गंधर्व मनोहर, ये जो है देवता था, गंधर्व था। देवताओं के गायक जो होते हैं, बजाने वाले नाचने वाले, उनको गंधर्व कहते हैं। जैसे यहाँ अपने नाचने वाले गाने वाले आते हैं, ऐसे ही वहाँ देवताओं के रहते हैं ये सब, तो उनको गंधर्व कहते हैं गाने वाले। ये गंधर्व था पहले जन्म में। ये ग्राह योनि में जो है श्राप के कारण जो है ये ग्राह बना है। तो ये पूर्व जन्म में करत रहो कीड़ा जल अंदर, एक सरोवर में और नदी में कीड़ा कर रहा था, जल में नहा रहा था ये गंधर्व।
अब ये सब देवता आ जाते हैं वहां से जो है या पृथ्वी पे, और आकर अपने जो है भेष बदल के और कीड़ा करते हैं सब। इसलिए जो है जल में कीड़ा कर रहा था और नहा रहा था मां। और जो है अब मां देवल मने को चरण हसी में पकड़ो हु नाम का ये गंधर्व था। और मां देवल ऋषि जो है उस सरोवर में स्नान कर रहे, और ये भी स्नान कर रहा। अब संतों से तो किसी को डर लगता नहीं है, मजाकबाजी करनी है तो संतों से करो, चुका है दूसरा तो मारेगा। दूसरे के सामने तो डर लगता है मारेंगे ये, तो संतों को तो देखते ही ना के साथ तो कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए मजाक करनी है तो इनसे ही करो। तो वो तो मार थोड़ी पड़ेगी, पर संतों की मार कितनी लंबी चौड़ी पड़ती है, ये समझाने का है ना, समझने का है कि ये जो है गंधर्व था पूले, और देवल मुनि जो थे वे भी स्नान कर रहे, तो हंसी में पकड़ो हु जो है उनका चरण पकड़ लिया डुबकी लगा के अंदर अंदर, और ये बेचारे भयभीत तो हो गए बड़े भारी। चौके मुने है भयभीत हंस्यो बाहर आ हु। अब हु गंधर्व जो था पहले पकड़ लिया, वो भी डर गए कि मेरे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और बड़ी भारी उनको डर लगा, भयभीत हो गए। और आकर फिर जल में से निकल के उनके सामने दूर और बड़े जोर से हंसा कि मैंने कितना इनको डरपा दिया। तो बाहर आके बड़ा हंस्यो, चूंकि मजाक करनी है, हंसी में आनंद आ रहा है उसको जो है, अब वो भयभीत हो गए, डरपा दिया उसको। जैसे बच्चों को डरपा के वे डरते हैं तो फिर हंसते हैं नहीं, ऐसे ही उनको डराकर और पैर पकड़ के और जो है बड़े भयभीत तो हुए वे, तो बाहर आके उछल के झट हंसने लग गया। अब जो है मुनि ने देखा इसने बड़ा मेरे साथ में ये अन्याय किया है, समझ अवज्ञा साप तब, ये अवज्ञा मेरी करी है, और अवज्ञा समझ के और श्राप दे दिया, ग्राहा बनन को दे दियो कि ग्राह बन के तेने मेरा पैर पकड़ा और बस ग्राह हो जा, और श्राप दे दिया। दे दियो सुर गायक गंधर्व सो तुरंत श्राप बस है गयो, मैं देर नहीं लगी तुरंत ही वो समय जो है श्राप बस हो गया, ग्राह बन गया है गया। अब जो है ग्राह बन गया तो श्राप बस है गया। पूर्व जन्म गज चरित सुनो श्रद्धाते, अब तुम ये तो ग्राह का जो है पूर्व जन्म बता दिया कि ये हु नाम का गंधर्व था और मुनि का चरण पकड़ लिया तो उन्होंने श्राप दे दिया, इसलिए ग्राह बनना पड़ा इसको। अब ये गज कौन था, तो इसका अब सुनो के ये कौन था, तो कहते हैं कि ये जो पूर्व जन्म गज चरित सुनो श्रद्धाते, अब तुम इंद्र दमन द्रवणेश हतो राजा सुरपति समा। ये द्रवणी देश जो है दक्षिण में वहां का एक राजा था इंद्रदमन नाम का, द्रवण देश में, और हतो राजा सुरपति सम। अब ये इंद्र के समान बड़ा भारी जो है बलवान और सुंदर और बड़ा भारी जो है शक्तिशाली था। अब ये राजा लोग सब समझते हैं कि ये जीवन मिला है और ये राजभोग मिले हैं, सब कर्म से मिले हैं हमको, अब ये भोग के सब समाप्त हो जाएगा, आगे भी जाना पड़ेगा। इसलिए वे तपस्या के लिए गए द्रविड़ देश के राजा जो थे इंद्रदमन, और ध्यान मगन एक दिवस रहो मलिया चलमाही। मलिया गिर जो थे उस पर बड़े ध्यान में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे ये जो राजा थे। अब जो है मां जब इंद्रदमन राजा तपस्या कर रहे हैं और ध्यान में मगन है रहे हैं तो मलिया गिर पर, और मां जलमाई शिष्य न सहस अगस्त गए नृपते निरखे नाहे। अपने शिष्यों के साथ मां जो है अगस्त ऋषि और मलिया गिर पर इनकी कुटिया के पास गए। अब देखो ऐसे समाधिस्थ तो थे नहीं, ये सब पता था,
ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान नहीं है, अब देख कर इनका सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आंख मीच लिया और ध्यान में ही बैठे रहे। अब बैठे रहे तो जो है ध्यान में सत्कार नहीं किया। अगस्त ऋषि आए शिष्यों के साथ, और ये कर्तव्य अपने जो है कुटिया बना के रहे हो, चाहे कहीं भी रहेंगे तो वहाँ कोई अतिथि आवे तो उनका सत्कार करना है। अतिथि देवो भव, जैसे कि तुम उपासना कर रहे हैं और वो कर रहे हैं पूजा पाठ हुए तो जड़ भगवान है, और ये अतिथि तो चेतन भगवान है, तो इनकी आकर पूजा को छोड़ दे के उनका सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव, वे तो साक्षात जड़ता और चेतन दोनों ही उसमें, और उसमें केवल जड़ ही जड़ है। तो ये तो संत कोई आवे अपने वहाँ जो है कुटिया बना के रहेंगे तो उस पर अतिथि आएगा तो सत्कार करना पड़ेगा। अब कुटिया बना के रहते फल फूल जो खाते हैं उसी से, और फिर कछु नहीं है तो अपने सत्कार करो, नमस्कार करो उनको, जो है आओ आदर से, पानी तो सब जगह रहता है, पानी दो, बैठा रहो उनको आसन दे के, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आए तो वे संत हैं, ये गृहस्थी है भाई, और वे अगस्त ऋषि संत हैं, तो गृहस्थी का काम होता है, और ये राजा क्षत्रिय हैं और वे ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको उनका सम्मान करना था, सम्मान नहीं किया। इसलिए जो है शिष्यों सहित जब आए तो अब जो है तब करे तपस्या, मौन है, बस मौन है कि बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, मौन है। बाल बड़े व्रत में निरते, और बाल उनके बढ़ गए हैं और जो है मौन है के बैठे हैं और व्रत में बड़े निरत हैं, अपने वो उसमें लगे हुए हैं। अतिथि धर्मते चुत भय निरखे, अब चूक गए जो है अतिथि धर्म से चूक गए वे, तो चूक कर निरखे ऐसा देखा मुनि ने कि ये जो है ध्यान कर रहा है, बैठा है, और हम लोग आए तो इन्हें पानी की भी नहीं पूछी और सत्कार नहीं किया। ये अतिथि धर्म है और इसको करना चाहिए था, पर नहीं किया इसने। चौथा निरखे मुने अगस्त को पे तुरंत, और उनको क्रोध आ गया। अब जो है तुरंत उनको जो है देखा कि ये जो है सत्कार नहीं किया, कुटिया पे आए हैं, तो अभी अब उन्होंने जो है क्रोध करके और फिर बोले मुनिवर अधम करे तू अतिथि निरादर, हे अधम तू जो है नीचे है, अधम है, अतिथियों का निरादर करता है, इसलिए तू जो है निरादर है के क्षत्रिय नहीं करे विप्रन को आदर, तू क्षत्रिय है कर ब्राह्मणों का आदर नहीं करता है, तो क्षत्रिय तो नीचे ही जाते हैं और ब्राह्मण तो यहाँ में ऊंची जाती है, तो ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, उससे दूसरे नंबर का क्षत्रिय, तीसरे का वैश्य और चौथे का शूद्र बोले जाते हैं। तो ब्राह्मण बालक हो तो भी नमस्कार करने योग्य है तीनों वर्णों के लिए, चाहे बच्चा हो कैसा भी पूजनीय वो, क्योंकि वो पुण्य से हुआ है, और हमारे जो है क्षत्रिय वो से नीची जात वो है, तो नीचली सीढ़ी है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले को श्रेष्ठ समझना है, ये शास्त्र का नियम है। अब ऐसा नहीं करेंगे तो पाप लगता है और श्राप देना नहीं पड़ता है, लग जाता है अपने आप। इसलिए उन्होंने कहा तेरे यहाँ आए हैं और तू क्षत्रिय और विप्रणों का आदर नहीं करता है, संत हैं हम लोग, और तुम जो है गृहस्थी हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो फिर भी तो क्षत्रिय हैं, तो उन्हें कोई ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए जो है हम भी तपस्या करते हैं, तुम भी करते हैं, पर तुम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, फिर भी तुमको आदर करना था, वो तुम्हारे आश्रम पर आए हैं हम, इसलिए जो है तुमने निरादर किया है, विप्रण को आदर नहीं किया, इसलिए जो है कि क्षत्रिय नहीं करे विप्रण को आदर। गज सम बैठो रहो कोई तू जड़ मत गजई, तू गज के समान बैठा रहा है और जड़ मत तू जो है तेरी मति जड़ है, ज्ञान नहीं तेरी मति में, इसलिए तू जो है निरादर करता है, तू अब गजई बन जा। ऐसा जो है उनको उन्होंने दे दिया श्राप, जड़ मत गजई हो जा। देखे दारुण श्राप गए तत् क्षण मुने तवई। अब जो
तत्क्षण वहां से जो है श्राप देकर दारुण और वहां से अगस्त ऋषि चले गए। अब जो है करे गज को उद्धार भय आनंदत श्री हरे। अब उसी गज का भगवान ने, चूंकि ये भक्त था, भगवान की समाधि में बैठा था और थोड़ी गलती हो गई, आदर नहीं किया, इसलिए गज योनि में आना पड़ा, परंतु वो पुण्य बेकार नहीं गया उनका। अब पाप कर दिया तो वह से पशु शरीर में आ गया, और पुण्य किया था तो उससे भगवान फिर गज शरीर में दर्शन दिए और वह संकट से छुड़ा दिया। तो भजन जो है न पाप व्यर्थ होता है बिना भोग दिए, न पुण्य व्यर्थ होता है। ये नहीं कि जो है वह ने पाप कर दिया थोड़ा तो पुण्य समाप्त हो गए, पुण्य समाप्त नहीं हुए, तो पाप को बीच में आकर गज बना दिया और उसमें भी अब पुण्य के जो उनके संस्कार हैं वे भी वहां आके उद्धृत हो गए और उनको जो है भगवान ने दर्शन दिया। चूंकि वे संस्कार पड़े हुए हैं तब तो भगवान को पुकारा, तो संस्कार नहीं होते तो भगवान कैसे याद आते। अब जो है गज को उद्धार किया भगवान ने और अंतर हित हो गए दर्शन देकर और उसको उससे छुड़ा कर। कहें परीक्षित कथा अब सिंधु मथन की कहो प्रभु। अब जो है भगवान आप जो है ये सिंधु का मंथन किया था देवता असुरों ने, वो कथा सुनना चाहता हूं उसकी। अब आप जो है ये कथा कहो, ये परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं। तो अब जो है सुखदेव जी कहते हैं, सुख बोले एक दिवस गए वन दुर्वासा मुने। अब जो है एक दिन दुर्वासा ऋषि एक जो है वन में गए थे। अब वन में घूम रहे थे, वहां जा रहे थे एक नदी के किनारे और वहां एक वन में रास्ता था उसमें एक जा रहे थे और वहां एक विद्याधरी जो थी श्यामा विद्याधरी खड़ी चौकी पग धुन सुने। मां विद्याधरी एक जो है श्यामा नाम की खड़ी थी और इनकी जो है पैरों की आवाज सुन के बड़ी चौकिंदित हो गई। चौकी वो जो है वन में और सर समीप नदी के पास में सर समीप सृग लिए और बड़े सुंदर फूलों को लेकर सुंदरता जनो, जैसे जो है सुंदरता ही जो है सृग लिए वहां खड़ी हो। मन मन चंचल भयो निरखे माला बाला तन। अब जो सब विद्याधरी को देखकर और मुनि दुर्वासा का मन बड़ा भारी चंचलित हो गया और बाला को और जो है माला उसके हाथ में थी, माला को देखकर और वह बड़ा उनकी वह माला के लिए जो है इच्छा हो गई और ये माला मेरे को मिल जाए, बड़ी सुगंधित माला है। और जो है अब उनको देखकर जब चंचल हो गया तो उनसे भी दुर्वासा ऋषि बोले विद्याधरी यह माला मोकू दे अवई। ये माला मेरे को दे दे, तेरे हाथ में जो माला है। अब विद्याधरी से दुर्वासा ने ऐसा कहा। अब उसने जो है अवैध लखे दुर्वासा डरी हुआ है, दुर्वासा को देखकर डर गई, चूंकि वो जानती थी बड़े क्रोधी हैं ये। माला दे भागी तबई, माला तो दे दिया पर वहां से भाग गई। और जो है अब माला को लेकर जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने अब अपनी जटान में उस माला को सिर लगा लिया। मालाधारी जटन माहे मुने मग न है चले मग। अब बड़े मगन होके बड़े आनंदित होकर उस माला को जटान में धारण करके और वहां से चल दिए रास्ता पे आगे के लिए। अब आगे जा रहे हैं तो रास्ता में ऐरावत हाथी पे बैठ के और इंद्र वहां से सामने से आ रहा है, इधर से ये जा रहे हैं। अब जो है वो उन्होंने जब देखा मग में निरखे इंद्र जटनते माल निकारी। अब संत तो प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ये देवताओं का राजा है और कुछ न कुछ प्रसाद रूप में देते हैं।
इसलिए उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उसको आदर पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। अब उन्होंने ये माला अपनी जो सुगंधिता अपनी जटा से निकाल के और इंद्र को दे दिया। निकारी जटनते, और जो है इंद्र ने नहीं वह धारी। अब इंद्र ने दे दिया तो इंद्र को, पर वो धारण नहीं किया उसको, और लेकर और हाथी के सिर पे डाल दिया उसको, और हाथी ने सूंड से उसको उतारा और पैर के नीचे कुचल दिया। अब ये देखने लगे, इन्होंने कहा कि मेरी माला का प्रसाद का इसने अपमान किया, इसलिए जो है अब उनके देखते ही जब उसको जो है कुचल दिया। ऐरावत मस्तक धरी कुचली पैरन तासु। अब जो है उसको लेकर और वो ऐरावत ने उस माला को पैरों से कुचल डाला उसके सामने। दुर्वासा क्रोधित भये साप इंद्र को दयो तब। दुर्वासा देख कर कि भाई मेरे प्रसाद का अपमान किया है, बड़े क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया वहीं। क्या जा तेरी श्री नष्ट होए तीनों लोकन की, तीनों लोक की श्री स्त्री नष्ट हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। तो जो है अब जा तेरी श्री नष्ट होए तीनों लोकन की, श्राप होते ही कांति परी फीकी देवन की। अब देवताओं की सब कांति फीकी पड़ गई, श्राप सुनते सब श्रीहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, तेज उनका उड़ गया। अब जो है ये बात हो गई तो अब ये जो है कांति फीकी पड़ गई, तो असुर तो देखते रहते हैं कि कब हमारा ऐसा अवसर हो और कब हम इनको चढ़ाई करके और इनके स्वर्ग के सुख को छीने। इसलिए असुर न घेरो स्वर्ग, आकर सब असुरों ने अब घेर लिया, तो इसको लग गया श्राप, और ये तो अब जो है सब संपत्ति जाने वाली है। तो असुरों ने चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग को घेर लिया, देवता मारे भगाए, सब देवताओं को स्वर्ग से मार के भगा दिया असुरों ने। अब जो है भाग्य सब राजहीन श्री भ्रष्ट दुखी सुर विधे ढिंग आए। अब राज से हीन कर दिया, श्री से भ्रष्ट कर दिया सबको, और बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास आए। क्योंकि ये देवता तो परमात्मा की शरण लेते हैं, और ये दुष्ट लोग तो बस अपने बल से मर जाएंगे, पर भगवान को नहीं मानेंगे, उनके पास नहीं जाते हैं। इसलिए अब जो है देवता ब्रह्मा जी के पास आए दुखी होकर, चूंकि राज श्री सब चली गई, ये तो ऐसा काम करने वाले को भगवान के पास में यही अंजन है, दलिद्रता दलिद्री बना देता है। तो प्रभुता पाए काय मदनाई, हाथी पे बैठा है और संत का अपमान कर दिया प्रसाद का। अब सब गया, सब नेक देर में सब श्रीहीन हो गया, मद उतर गया नेक देर में। तो ये जो है अब फिर कितना भारी तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, कितनी मेहनत करो, और कब जाके फिर वो उस गद्दी पे बैठेगा। तो थोड़ा सा जो है पाप और इतना भारी दुख देता है, और फिर इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तब उसी वापस आते हैं। इसलिए पहले ही समझ जाए तो इतना दुख क्यों उठाना पड़े। तो ये जो है सब ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले ब्रह्मा बाबा समन संगल। अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है ना असुरों से जिताना, लक्ष्मीपति के पास में चलो। अब उनको संग लेके क्षीर सिंधु के ढिंग गए। क्षीर सिंधु है मां उसके पास में, और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर गए। लक्ष्मीपते सर्वे सखी करे विनती गदगद भये। जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं और उनकी बड़ी भारी जो है गदगद सुर से और विनती करने लगे, स्तुति करने लगे और कहने लगे हे अच्युत अखिलेश दया देवन पे कीजे। ब्रह्मा जी कहते हैं हे अच्युत, अच्युत माने जिनके अंदर अज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है,
चूक नहीं है। ऐसे अखिलेश माने सर्वस्व वही है। जैसे आभूषण में सोना ही सोना है, बर्फ की सिल्ली में पानी पानी है, अखिलेश है वो पानी, सिल्ली में एक कण भी दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अखिलेश, परमात्मा ही परमात्मा है सब में, उसके सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं, अखिलेश बोलते हैं उसे। लेश मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। 10वें अध्याय में सब विभूति बताई और फिर कहा कि ज्यादा जाने के क्या करेगा, तो सब कुछ मैं ही मैं हूं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं हे अखिलेश दया देवन पे कीजिए, इन देवताओं पर दया करो, क्योंकि ये देवता बड़े दुखी हो गए। अब दुखी द्वारे पे पड़े, तुम्हारे द्वार पे दुखी ये पड़े हैं, दयानिधि दर्शन दीजिए। ये दयानिधि भगवान आप दर्शन दो। अब जो है ऐसे विनती करने लगे भगवान से और कहने लगे विभो भय ऐश्वर्यहीन तब चरणन आए। इनका सब ऐश्वर्य छीन लिया है असुरों ने, इसलिए ऐश्वर्यहीन हो गए, अब तुम्हारे चरणों में आए हैं। रिपुन स्वर्गते भ्रष्ट करे हम मारे भगाए। अब देवता सब कहते हैं हे भगवान हमको असुरों ने स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया, हटा दिया, मार के भगा दिया वहां से, और सब हमारे सुख संपत्ति ले लिया, इसलिए आप हमारी सहायता करो। ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे। विद विनती विश्व सुने। अब ये ब्रह्मा जी की और देवताओं की सब विनती सुनकर भगवान ने तुरंत तहाँ प्रकट भये। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट वहीं में जाना। तो ना जहाँ ये विनती कर रहे स्तुति कर रहे वहीं जो है भगवान प्रकट हो गए। सुरगन हरे दर्शन लय लय अति प्रसन्न सब है गए। अब जो है जितने भी देवता थे भगवान का दर्शन से सब बड़े प्रसन्न हो गए, चूंकि भगवान ने दर्शन दे दिया, उनके सामने प्रकट हो गए। अब जो है भगवान बोले उनसे है प्रसन्न खिलवाड़ करन को बोले नटवरा। जो नटवर भगवान है खिलवाड़ माने खेल करने के लिए, और उनसे बोले सब देवताओं से कहा भगवान ने प्रकट होके मम सुर संपत्ति सुनो, सम्मति सुनो, अब मेरी तुम सम्मति सुनो भाई सब देवता। मम सुर सम्मति सुनो करो मिलके सब तत्पर है काम बड़ा। एक बड़ा मैं श्रेष्ठ काम बताता हूं तुम्हारे लिए, बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा काम करो। और तुम जो है मेरी सम्मति को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। करो मिलके सब तत्पर है, और तत्पर होके इस काम को करो, काम बड़ा श्रेष्ठ है। कच्छ छिपावे अंग ज्यों, जैसे कछुआ चलता है और कोई आ गया उनके सामने, कोई उसको दुख देने वाला या कोई, तो अपने सब अंगों को छिपा लेता है और उसमें लाठी मारो कुछ मारो उसकी लगती नहीं है, इतना कठिन होता है उसका पीठ, और अंदर सब में उसमें बैठ जाता है। तो ऐसे ही कछुआ जैसे अपने सब अंगों को छिपा लेता है संकट आने पर। कच्छ छिपावे अंग ज्यों, ज्यों ने जब भाव छिपाए के। अब भगवान इनको जो है सम्मति दे रहे हैं कि कछुआ जैसे अपने सब अंगों को छिपा लेता है, ऐसे ही तुम अपने भाव को छिपा लो, और असुरन ते कछु काल करो मित्रता जाए के। अब तुम वैसे तो असुरों को जीत नहीं सकते, उनमें शक्ति बहुत बढ़ गई है, गुरु सेवा करी है, उन्होंने बड़ा तप किया, इसलिए अब तुम जो है अपने भाव को छिपाकर और उनके मित्र बन जाओ, तुम मित्रता कर लो उनसे जाके कछुकाल के लिए। ये भगवान ने देवताओं से कहा। तो जो है ऐसे भाव को छिपा के अपने को और उनके पास जाओ और उनसे मित्र बनाओ, मित्रता करो।
अब जो है ये बात जब सुनी तो सब देवता बोले सम्मते सुने सर्वेश की, सर्वेश जो भगवान है उनकी सम्मति सुन के और कहें सुरगण शीश नवाए। अब उनके चरणों में शीश नवा के और सब देवता सुर बोलने लगे, स्वाभाविक जो प्रेम द्वेष छूटे नहीं कबहू दुराए के। हमारा तो महाराज स्वाभाविक प्रेम है और हमारे अंदर कोई छलकपट नहीं है और ये छिपाने से छिपेगा नहीं, जो स्वाभाविक है। इसलिए जो प्रेम द्वेष, जिसके अंदर द्वेष है, कितना भी प्रयत्न करो तुम छिपेगा नहीं, द्वेष प्रकट हो जाता है और प्रेम भी प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर स्वाभाविक प्रेम है, छलकपट रहते हैं, तो हमारा कैसे अब उनके साथ में ये हम छिपा के इस काम को करें, हैं? तो हम पे ये काम नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा कि देवन की सुने बात हंसे प्रभु अंतर्यामी। देवताओं की बात सुनकर और वे अंतर्यामी भगवान थे और वे बड़े हंसे और मन जो है हंसे और कहा उनसे कीड़ा ते हित रचे। अपनी खेल खेल में जैसे बच्चा कीड़ा खेल में सब हित रचते हैं, ऐसे विविध कौतुक सुर स्वामी। अब जो है अब विविध प्रकार के कौतुक करते हैं भगवान जो है, कीड़ा ते हित रचे और जो है विविध कौतुक सुर स्वामी, देवताओं के जो स्वामी हैं, कीड़ा से अनेक प्रकार के कौतुक जो है रच देते हैं। हरे बोले तब सुर नते, क्या अब भगवान जो है देवताओं से बोले, हरे बोले तब सुर नते स्वार्थ जगत में श्रेष्ठ है। भाई अपना जो है संसार में स्वार्थ ही सबसे श्रेष्ठ है, जो अपने स्वार्थ को साधता है, चूंकि संसार बिना स्वार्थ के चलेगा नहीं और ये स्वार्थ से अपना साधन चुका है, ये मिथ्या से मिथ्या ही सब होता है इसमें। इसलिए स्वार्थ तो जो है स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वर नरम मन सबकी ये रीति। भाई सबके पास में स्वार्थ होगा तभी जो है वही श्रेष्ठ माना गया है। सदैव स्वार्थ जब जाए सो, जिस प्रकार स्वार्थ अपना सदता है सोई जग में ज्येष्ठ है, वही बड़ा है जो अपने स्वार्थ को साध ले, वही ज्येष्ठ माना है। ज्येष्ठ माने बड़ा और स्वार्थ ही जो है श्रेष्ठ माना है, तो श्रेष्ठ वस्तु को ज्येष्ठ माने बड़ा ही जो है प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान का संसार में स्वार्थ श्रेष्ठ है और जो अपने स्वार्थ को जो है साध लेता है तो वही ज्येष्ठ है माने बड़ा है। इसलिए तुम जो है अब एक दृष्टांत दे दिया भगवान ने देवताओं को समझाने के लिए कि भाई देखो जो है अब तुमको जो है अपना स्वार्थ कैसे निकालना है, तो दृष्टांत चाहिए तब जो है सिद्धांत समझ में आता है। तो किसी सेठ के घर में एक सिंदूक, पहले काठ की सिंदूक रहती, लकड़ी की सिंदूक रखी थी बड़ी, और उसमें उसके कपड़ा और जो है सब कम्बल आदि सब भरे हुए थे। अब एक चूहा उसमें घुस गया कपड़ा काटने के लिए, और सिंदूक खोली उसने सेठ ने और उसमें जो है अब निकाल के कहूँ रखने गया तो चूहा घुस गया उसमें। अब चूहा घुस गया तो अब ये काला सर्प जो था वहां वो भी आके उसमें घुस गया। सिंदूक में चूहा भी है और सर्प भी है, घुस गए दोनों। और सेठ जी अपना सामान वाम से निकाल के ले गए और वापस आके और उसको बंद कर दिया। उनको पता नहीं कि इसमें चूहा है और वो जो है सर्प है। और सेठ उसको बंद कर गए, सिंदूक को ताला मार दिया। अब अंदर जो है उसमें अब सर्प भूखा था, सर्प को चूहा बड़ा प्रिय लगता है और पूरे को निगल जाता है, वो काटता नहीं है, सब पूरा का पूरा। उसके पेट में ऐसी मशीन रखी है सब पानी बन जाता है, हड्डी का और उनका सबका।
हाँ, ये लोग खाते नहीं है, पर सब पानी बन जाता है। उन्होंने कहा इतनी गर्मी होती है उनके अंदर, और उससे सब पिघल के हड्डी जो है वो सब उनके जो है वो निकल जाती है, सब पानी बन के। ऐसे ही जो है उसमें चूहा घुसा और सर्प घुस गया। अब सर्प भूखा था, घुस्यो पिटारी माहे सर्प एक निज भोजन को। अब जो है अब उस समय जो चूहा था वो अब ये इनको सुगंधी आ जाती है, कहाँ कौन सी वस्तु है वहीं पहुंच जाते हैं एक देर में। अपने भोजन के लिए उसमें सर्प भी घुस गया पिटारी में। सिंधुक में मोटो मूसो तहाँ घुस्यो काटे कपड़न को। एक बड़ा मोटा चूहा जो अंदर था और उसमें घुस के कपड़ा ने काट रहा था, और उसमें सर्प भी घुस गया। अब दोनों उसमें आ गए और सेठ उसको बंद कर गया। अब जो है अब सर्प ने देखा, करी पिटारी बंद लगायो स्वामी तारो। अब जो सेठ था उसने पिटारी बंद कर दिया, ताला लगा दिया उससे। तो मूसक अते से डरे भयो चिंतत अहिकारो। अब मूसा तो जो है बड़ा चिंता में पड़ गया कि यहाँ सर्प वैसे ही मेरे खा जाएगा, और वो जो है काला सर्प था वो जो है बड़ा चिंता में पड़ गया। और मूसा का तो बहुत डर गया उससे, सर्प से। मूसा डर रहा है और सर्प चिंता कर रहा है उस समय अंदर बैठा हुआ, क्योंकि उसको तो खा जाएगा। वो उसको डर भर तो है नहीं, पर चिंता है कहीं तो बंद कर गया और या मैं घुट के मर जाऊंगा, इसको खा लूं, भूख तो बच जाएगी मेरी। भूख तो मेरी जो है समाप्त हो जाएगी चूहा खाने पर मेरी जान नहीं बचेगी। अब ये दोनों काम करने हैं मेरे को, अगर जान भी बच जाए और भूख भी मिट जाए। ये सर्प ने सोचा। सर्प विचारे भूख बस। अब सर्प जो था बेचारा भूख बस, जो जाकूं भके जाऊंगो, विचार कर रहा है कि जब इसको भक जाऊंगा मैं खा जाऊंगा तो फिर पिटारी में घुटे के मैं मरे जाऊंगो। अब यह कुटारी में जो है पिटारी है बंद कर गया है, इसमें निकल नहीं सकता मैं, और या को खा तो लूंगा परंतु मैं घुट के मर जाऊंगा इसमें। सर्प ने विचार किया। ये भगवान देवताओं को समझा रहे हैं, उसका दृष्टांत देखें। तो ये जो है तो फिर पिटारी में घुट के मैं मर जाऊंगो, ऐसे सर्प उसमें जो है विचार कर रहा है। तो भूख बस याकू में भूखा के वसीभूत होके खा जाऊंगा तो घुट के मर जाऊंगा। अब ये ऐसी से काम लेना है मेरे को। तो जो है सोच समझ के करी मित्रता मूसक ते अहे। अब जो है उसने सोच समझ के और बा मुंह से थे, अब जो है अंदर थे, और बा सर्प ने मित्रता कर लिया, भाई तू मेरा मित्र है। अब उसने समझा कि भाई मित्र बना रहा है तो मेरा काल है और खा जाएगा नहीं कहते, फिर भी कोई मित्र बना रहा है तो उसने कहा भाई ठीक है तो मित्र है तो जो है अब तू मित्र है इसलिए ऐसा करे कि हम यहाँ में तो ये बंद कर गया, अब उसे निकल नहीं सकते। अब तू जो है या पिटारी को और सिंधु को काटे, रास्ता बनाए हमारे निकलने का। इसलिए तू जो है वह मुंह से थे अंदर थे सर्प कहने लगा कि भाई या सिंधु को काटे और हमारा रास्ता बनाए, हम जो है दोनों चले जाएंगे, तू हमारा मित्र है। चूंकि सर्प तो काट नहीं सकता उसको, और उंदर के ऐसे दांत होते लोहे को भी काट देता है, बड़े मजबूत दांत होते हैं, चद्दरें होती है उसको भी काट देता है, और सब में जो है पक्के में अपना घर बना लेता है, इतने मजबूत दांत होते हैं, लकड़ी को काट के रास्ता बना लेता है। अब जो है कटवाई सिंधु का प्रेम की बातें करे करे। अब शिव आते अंदर से बड़ी प्रेम की बात कर रहा है जो आहे जो सर्प है, और बड़ी मीठी मीठी बात करके और कह रहा है कि भाई रास्ता बना इसमें से निकलने का, हमको बहुत गर्मी लग रही है इसमें और गैस भर रही है इसमें, कैसे मर जाएंगे दोनों। इसलिए मीठी बात कह कह के सिंधु को कटवाई उससे कि भाई रास्ता बना। अब जो है अब वो काटने लगा और रास्ता बनाने लगा।
अब देखा सरपने का, अब रास्ता बन गया खूब, अब निकलने लायक। जब जान्यो पथ बन्यो, उसने देखा क्या पथ बन गया, रास्ता बन गया, तुरंत मूसक भक्के लीन्यो, तुरंत उसको पकड़े खा गया चूहा को। यूं बैरी ते मेल करो, कारज निज कीन्यो। अब जो है वो तो उसका दुश्मन था, उसका भोजन था, और उससे जो है मेल किया, उसने मेल करके उससे ही काम करा लिया, अपना रास्ता भी निकाल लिया और भूख भी बुझा लिया। कितना बुद्धिमान था। इसी प्रकार जो है वह चूहे का उंदर का दृष्टांत देके भगवान ने देवताओं को समझाया। देवन ते श्री हरि कहें, ऐसे ही तुम जाए के, बचुआ के समान, उंदर के समान तुम जाकर और उन असुरों के पास जाओ। जाके दैत्यन ते मैत्री करो, साधो स्वार्थ फंसाए के, उनको स्वार्थ में फंसा लियो और मैत्री करो उनसे जाके। चूंकि अकेला समुद्र को मंथन कर नहीं सकते, अब ये असुर और देव दोनों मिलके समुद्र में से संपत्ति निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी बिना मैत्री करे भी तुम्हारे चंगुलों में फंसेंगे नहीं, इसलिए उनसे जाके और उनको ये जो है इसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत तुम पी लेंगे तो फिर कभी मरने वाले नहीं है। इसलिए तुम जो है अमृत के लिए मैत्री करो उन असुरों से, और इसका मंथन करो जाके। और वह चूहा के समान अपने भाव को छिपा लो कि हम किस लिए कर रहे हैं ये काम। तो अब जो है ये बात भगवान की जो है सुनी उसने, और ये बात समझ में आ गई, दृष्टांत से समझा दिया भाई इसमें हमारी भलाई होगी। अब उनसे क्यों, और उनको तो भगवान देने वाले है नहीं अमृत, तो अमृत तो हमको ही मिलेगा। इसलिए जो है मैत्री उनसे करके और दोनों जो है इसमें से अमृत को निकालो। हरे सम्मति सिर धारे गए असुर ढंगा सुरगना। अब भगवान की बात सुनकर और जो है श्रप माने तुम सब वहां पे परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान के सेवक तो यही कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसमें हमारा हित है, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसा सुनकर देव जो है वे भगवान की सम्मति पाकर और असुरों के पास में सब गए। शस्त्र न आवत निरखे, दैत्य सोचे मन ही मना। अब देवताओं के तो ये जो है असुरों के दुश्मन देवता हैं, देवताओं के दुश्मन असुर हैं। अब असुरों ने देखा हमारे दुश्मन आ रहे हैं ये देवता, और हथियार किसी पे है नहीं, इसलिए वे सोचने लगे मन ही मन में कि भाई ये क्यों आ रहे हैं बिना हथियार के हमारे पास में। सब देवता ये बड़ी भारी विचार में पड़ गए। शस्त्र न आवत निरखे, दैत्य सोचे मन ही मन। और कह रहे हैं वे कहे कारण सुर अस्त्र त्याग हमारे ढंग आए। ये जो हमारे दुश्मन हैं ये अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग के और किस कारण से हमारे पास आ रहे हैं, ये विचार करने लगे। इन पर हथियार तो है नहीं किसी पे, सब निरहते हैं, माने हथियारों से रहते हैं, और किस कारण से आ रहे हैं हमारे पास। अब अपने द्वार पर आ रहे हैं तो हथियार है नहीं तो सत्कार करना ही पड़ेगा। तो ये बलि राजा हैं, प्रहलाद के जो पौत्र हैं, ये नाती हैं, तो करे स्वागत सत्कार असुर पते बले बैठारे। और बलि ने उनको बैठाया, बड़ा सत्कार और स्वागत किया देवताओं का, और बैठा के उनसे फिर पूछने लगे कि भाई तुम कैसे आए हैं। बोले सुरपते सब सबनते। अब जो सुरपते इंद्र थे वो ना सब असुरों से बोले, और उनसे जाके कही सब इंद्र ने जाके सुर का जो देवताओं के पति हैं बोले सुरपते सवन से भाई हैं हम सुर असुर, हम दोनों भाई हैं भाई, असुर भी और असुर भी, क्योंकि हमारा पिता एक ही है माता दो हैं बस, इसलिए भाई भाई हैं हम। तो भाई हैं हम सुर असुर।
पिता एक माता पृथक, माता अलग अलग है, पिता तो एक ही है। क्यों फिर झगड़े परस्पर, हम फिर जो है ये झगड़ा क्यों करें परस्पर एक दूसरे से? इसलिए भाई हमारी बात सुनो, करके सब पुरुषार्थ, अब हम दोनों मिलके और पुरुषार्थ करेंगे, उधर से अमृत निकासे। अब ये समुद्र है, इसमें से हम जो है उस अमृत को निकालें, समुद्र में से निकालें, मरण धर्म को त्यागे, अमर बने, मृत्यु को मारे, मृत्यु को मारे, अमर बन जाएंगे। और मृत्यु हमको नहीं मार सकती, और मृत्यु को ही हम अमृत पी के मार देंगे। इसलिए हम दोनों मिलके और जो है ऐसा करेंगे, चूंकि हम भाई भाई हैं और परस्पर हम लड़ते हैं और मरते हैं, इसलिए जो है ऐसा पुरुषार्थ करो कि दोनों मिलके और या समुद्र में से अमृत निकालें और मरण धर्म को त्याग के, चूंकि ये मरते हैं युद्ध में, तो इसको त्याग के अमर माने मृत्यु को मारे। अब जो है ये मृत्यु हमको मारती है, तो अमृत पी के मृत्यु को ही मार देंगे हम। लड़े परस्पर वीर, मरे नहीं कोई रण में। हम भाई स्वाभाविक है ही लड़ाई झगड़े तो होते हैं, परंतु परस्पर लड़ेंगे, पर मरेगा कोई नहीं अमृत पी लेंगे तो। इसलिए जो है मन में हो विद्वेष, भाव होवे नहीं तन में। मन में चाहे विद्वेष हो, परंतु घाव तन में नहीं होगा, अमृत पी लेंगे तो और मरेंगे नहीं। ये इतना भारी जो है लाभ होगा। अब दोनों मिलके और भाई भाई हम जो है इसमें से अमृत निकालेंगे। अब ये बात जब सब असुरों ने सुनी, तो अब बड़े साधु बात कहने लगे, भाई बात तो ठीक है ही है, हम मरते हैं, घाव होते हैं, तो इसलिए लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर मरेंगे नहीं और घाव नहीं होंगे, इसलिए अमृत पी लें तो बड़ा अच्छा है। तो असुरन असुर सम्मत सुनी, साधु साधु सब ने कही, ये तो बड़ा अच्छा काम है, साधु बात दिया। अमृत निकारे मिले उभय, हम दोनों मिलके और दोनों जने अमृत निकालेंगे, बात यही पक्की रही। दोनों ने जो है ये निश्चय कर लिया कि ये बात बिल्कुल पक्की है, दोनों मिलकर अमृत निकालेंगे और या मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए जो है ये बात दोनों ने समझ में आ गई। अब ये अमृत निकालेंगे, पहले क्या करेंगे ये बात तो कल बतलाएंगे, चूंकि समय हो गया। अब आगे जो है कथा चले। श्रीमन नारायण नारायण